आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी ज्ञानवर्धक है। ये सब कहानियों से अलग है। ये कहानी है 4 युगों की। इसे पूरा सुनिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अब शुरू होता है। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। आपस में वाद विवाद होने लगता है। चारों भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आपस में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। तब तक त्रेता युग बोला और कहने लगा, तुम सब में तो बड़ा मैं हूँ, तुम कैसे सबसे बड़े हो सकते हो। सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा, तुम तीनों सर्वश्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तव में मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस तरह चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाके चारों युगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं, क्योंकि वही आदि और अनंत हैं। चलिए उनके पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में से बड़ा कौन है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। पर्वत पर पहले ही द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालो, भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारे आने का सूचना दीजिए। स्वयं नंदी भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, जाओ उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष लेकर आओ। भगवान के दरबार में चारों युग को लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के पास भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में कैलाश में स्वागत है। कहो युगो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आने पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उसका समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ही हमारा फैसला करें। आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप लोग अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं
कि हे सतयुग, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो कैसे ये मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है। मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा और कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग के दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा, प्रभु, जो मेरे युग में व्यक्ति हुए वह बड़े से बड़े पहलवान हुए, बलवान हुए, पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में तो, मेरे शासनकाल में तो भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे ही शासनकाल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा कि नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से बड़े हो सकते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म मेरे काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसा योद्धा मेरे ही शासन काल में हुए। हे प्रभु, इस कारण तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में तो बड़ा मैं हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो कहने लगे कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, ये बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण बाल ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में कंस, जरासंध, भीष्म पितामह, 5 पांडव मेरे शासन काल में, और स्वयं बलराम भी हुए। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनसे कम था? हे प्रभु, इन सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोला। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ कि इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वे बिल्कुल मूर्ख थे। जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, वे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि हे भगवान, मेरे शासन काल में सबसे अच्छा युग में व्यक्ति दुख नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे एवं नई तकनीकी से परिपूर्ण मेरा शासन काल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने जब चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, बहस सुने, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो कौन करेगा? फिर ये चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, आप इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप इनका फैसला
नहीं करेंगे तो ये युग आपस में लड़ने लगेंगे तो क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो परीक्षा में सफल हुए वही सबसे बड़ा युग होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहें परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक परसा लिया, जो कि लोहे का परसा था। कैलाश के नीचे एक तलहटी में यानी नीचे रख दी और उस परसे के पास ही चावल का ढेर लगा दिए। भगवान चारों युगों को बुलाए और कहा कि तुम चारों ये देख रहे हो, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसे में चावल रख के बनाना है, और इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा, और मेरे यहाँ जितने गण हैं यानी देवता हैं वे सब भोजन करेंगे। फिर शिव कहते हैं कि हे साथियों, तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उन्हें भोजन बनाने के लिए भेज दो। और हम सभी लोग खड़ा होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत ही बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कह दिया कि जाओ बेटे, इस परसे में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराजा के आदेश को सुनकर सतयुग का आदमी चलता है। वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा। यह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी। भट्ठी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़कर उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठाकर भट्ठी पर रख दिया, और चावल उठाया और परसे में डाल दिया और पानी डाल दिया। चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाकर पतल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपने कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य देवता देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता युग, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ, दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूँ। तुम अपने युग के व्यक्ति से चावल बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब त्रेता युग ने अपने महान व बलवान कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति को प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी के नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, यहाँ जो चावल रखा हुआ है उसे पकाना है, और चावल जब पककर तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी
बड़ा बलवान था। वह चलता है और परसे के पास आया और परसा में ही एक भट्ठी खोदी और वह परसे को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठाकर रख दिया। परसा रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल बनकर तैयार हो गया। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने परसे से भोजन निकाला और भगवान शिव के जितने गण थे उन सबको खिलाया। भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर आ गए। फिर भगवान शिव ने अपने शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव अब द्वापर युग से कहते हैं कि ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारा बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हजारों मन चावल रखा हुआ है और मेरे 500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मेरे युग का व्यक्ति भी आपके गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग में भी एक भीम जैसे अवतार वाला एक बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, देखिए, जाइए, इस तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहाँ रखे परसे में चावल को बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा कि परसा आकार में बहुत ही बड़ा है, कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्ठी खोदी और लकड़ियाँ तोड़ी और फिर अपने दोनों हाथों से परसे को उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति ही उठा सकते थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस परसे को उठाया और जैसे तैसे खींच खाच कर उठाकर रख दिया। अग्नि जलाई और चावल और पानी डाल दिया और जब चावल पककर तैयार हो गया तो उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। और खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, वह हजारों टन ही रहेगा। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आयु सबसे अधिक है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होता है, त्रेता युग की आयु 10,000 वर्ष होती है और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती है। पर हे कलयुग, तुम्हारे शासन काल में मात्र 100 वर्ष की है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपका बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक जज हैं, एक निर्णायक हैं, सबको मौका दिया जाए। परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ, परीक्षा मैं भी दूंगा। यदि हम सफल नहीं हुए तो हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं, तुम ये परसा देख रहे हो, ये हजारों टन का है और वहाँ चावल रखा हुआ है, ये 1000 किलो टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखा है। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव भी सोच रहे थे
कि कलयुग का व्यक्ति हजारों टन का परसा उठा पाएगा। तब कलयुग ने एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। वह बड़ा ही तीव्र था तथा बहुत ही सोच विचार कर कार्य करने वाला था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और व्यक्ति से कलयुग ने कहा, बेटा तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हुए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति महाराज से कहता है कि महाराज आप इस परसे की बात करते हैं, ऐसा हजारों परसा हमारे सामने हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वह हंसने लगे, कहने लगे कि यह छोटा व्यक्ति जिसकी लंबाई 3 हाथ है यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों में व्यक्ति की लंबाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सत्य थी। सतयुग में लोगों की लंबाई स्वयं के हाथ से 21 हाथ थी और त्रेता युग में व्यक्ति की लंबाई स्वयं के हाथ से 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई भी स्वयं के हाथ से 7 हाथ थी और कलयुग में व्यक्ति की लंबाई स्वयं के हाथ से 3.5 हाथ थी। तीनों युग बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहें, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर वह तेज बुद्धि वाला व्यक्ति तलहटी में आया और तलहटी में आकर के उसने देखा कि परसे का वजन बड़ा ही विशाल है, इसे मैं उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसने परसे को हिलाया भी नहीं, उसके नीचे भट्ठी खोदना शुरू किया और लकड़ी का व्यवस्था करने के लिए उसे थोड़ा भी समय नहीं लगा क्योंकि लकड़ियाँ वहाँ रखी हुई थी। उसने उस लकड़ी को उठा लिया और उस भट्ठी में आग जला दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और कुछ ही समय में चावल बनकर तैयार हो गया। कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसा के नीचे भट्ठी खोद दी, उसमें आग जला दी और चावल डाल दिया और पानी डाल दिया और चावल बनकर तैयार हो गया। जब चावल पक गया तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया और उन गणों से कहा, आप मेरा साथ दें और आपस में चावल को परोस दें। तब उन गणों में से 4 विशाल गण चलते हैं और बाल्टी में चावल निकालकर परोस देते हैं। कलयुग कहता है कि अब आप लोग भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। तब कलयुग का व्यक्ति 4 उन शेष गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और उसे वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज के पास कलयुग के पास आया और कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया। कलयुग बहुत खुश था। वह उसका पीठ थपथपाया और कहने लगा, आपने मेरी लाज बचा ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचकर जवाब दिया कि मैंने चारों युगों की परीक्षा देखी। सतयुग का व्यक्ति आया, उसने अपनी ताकत लगाई और परसे को उठाकर भट्ठी पर रख दिया और मेरे सभी गणों को चावल परोस दिया। जबकि त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया और भट्ठी पर रख दिया। उसने चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। इस तरीके से
द्वापर युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया, परंतु तुम देखते नहीं। मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना तीक्ष्ण व्यक्ति, विशाल परसे को छुआ तक नहीं, शायद वह उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना दिया। इतने गण थे, यदि वह बाल्टियों से परोसा होता तो शायद वह परेशान हो जाता। देखिए उसकी बुद्धि, उसने उन्हीं में से 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उनसे भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही महान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग हुआ। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारियों का आविष्कार होगा। भगवान शिव कहते हैं सतयुग सत्य नित्य पर रहे। चलो ठीक है, परंतु तुम्हारे युग की व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। तुमने अपने बुद्धि का कभी प्रयोग नहीं किया, नहीं तो कुंभकर्ण रावण जैसे महान योद्धा को मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और ये इतने मूर्ख थे कि ये भी नहीं जान पाए कि ये भगवान हैं, ये सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सब के सब मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाला युग में कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कलयुग का मतलब होता है, कली का अर्थ होता है मशीन, और युग का मतलब होता है समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होगा जो कि त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी युग उनकी बात मान लेते हैं, और फिर चारों युग अपने धामों को, अपने अपने शासनों को लौट जाते हैं। तो आपने भी जाना कि कैसे भगवान शिव ने इनका फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।